जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लघुत्तम समापवर्त या कैसे निकालें। इसे निकालने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा अपवर्त किसे कहते हैं। अपवर्त में ही यही आता है सम अपवर्त, समान अपवर्त। अब समान अपवर्त निकालने के बाद उसमें से सबसे छोटा अपवर्त निकालना होता है, वही होता है लघुत्तम समापवर्त। तो चलिए सबसे पहले आप इसे खंड करिए। देखिए खंड करने के बाद ये आएगा सम धन अपवर्त, इसे जोड़ेंगे तो समापवर्त बन जाता है। और ये लघुत्तम मतलब सबसे छोटा अपवर्त। तो अभी पहले आप जान लीजिए अपवर्त या किसे कहते हैं। अपवर्त जान लेने के बाद आप ये एलसीएम निकालेंगे। पहले अपवर्त के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। तो चलिए सबसे पहले देखिए दो का अपवर्त क्या है। यह है दो। दो का अपवर्त होगा जो इस संख्या से जितने भी संख्याएं विभाजित हो जाएं वे सभी संख्याएं इस संख्या के अपवर्त कहलाते हैं। जैसे दो से विभाजित कौन सा होगा, ये दो खुद ही हो जाएगा। 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, ऐसे ही 12, 14, 16, ऐसे ही इसके जितने भी गुणज हैं, यानी गुणा के रूप में आप पढ़ते हैं ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, वैसे ही ये चलता चला जाएगा। देखिए चलता चला जाएगा और जितने भी संख्या होंगे ये सभी इस संख्या के अपवर्त है। ये होंगे अपवर्त, ये जितने भी संख्याएं होंगी यही होंगे अपवर्त। आप देख सकते हैं ये जितने भी होंगे, जैसे इधर 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ये सभी अपवर्त होंगे किसके, दो के। अब यहीं पर अगर देखिए, अगर यही 3 होता, 3, तो 3 का अपवर्त क्या होता, 3 का अपवर्त होता 3, 6, 9, 12, 15, ऐसे ही होता चला जाता है। ऐसे 24, ऐसे ही आ जाता 33, ऐसे ही ये चला आ जाता। यानी 3 से विभाजित होने वाली जितनी भी संख्याएं होंगी, जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी संख्याएं इस 3 की अपवर्त कहलाएंगी। यानी ये है अपवर्त। क्या है, 3 के अपवर्त कौन कौन से हैं, ये सभी 3 के अपवर्त हैं। अब यहीं पर आप देखिए इनमें से आपको कौन कौन समान दिखाई दे रहा होगा। अभी आप अगर इसे बढ़ाते तो कितना आता, यहाँ पर हो जाता 12, यहाँ पर आप बढ़ाते तो ये हो जाता 14, ये होता 14, ऐसे ही बढ़ता चला जाता। देखिए अब आप यहाँ पर देखिए, अगर यहीं पर बोल देता अब 2 और 3 का अपवर्त है, ये 2 का हो गया अपवर्त और ये हो गया 3 का। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सम अपवर्त। अपवर्त ये है, ये 2 का अपवर्त है, ये सभी 2 के अपवर्त हैं और ये 3 का अपवर्त है। अब यही बोल दे 2 और 3 में जो समान अपवर्त हों, देखिए कौन से हैं अपवर्त, ये सभी अपवर्त हैं, ये भी अपवर्त हैं। इनमें से कौन समान है बताइए। देखिए 2 तो नहीं है, 4 नहीं। अब ये देखिए ये और ये दोनों आपको समान दिखाई दे रहे होंगे। और आप यहाँ बढ़ेंगे, ये देखिए और ये देखिए, ये भी आपस में समान है। ये सभी संख्या आपस में समान है, यानी ये सम अपवर्त्य हो गए। ये देखिए ये वाले, ये देखिए समान, ये समान, ये अपवर्त्य हैं किसके, 2 और 3 के, ये है समान अपवर्त। अब यहीं पर निकालना आ जाता है कि सबसे छोटी लघुत्तम समापवर्त क्या है। अब सबसे छोटी 2 और 3 की लघुत्तम समापवर्त क्या है, 6, 2 और 3 की। अब यही अलग से हम देखते हैं, इनको अलग कर देते हैं। देखिए सवाल आता है कि 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त निकालिए, तो कैसे निकलेगा। आप देखिए 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए आपको करना क्या है, आपको ऐसे और ऐसे करके लिख लेना है। ये आपने कर दिया। अब आप यहाँ 2 से शुरुआत कीजिए, 2 से भाग दीजिए। सबसे पहले 2 से कट जाए, 2 के नम 2, और ये 3 नहीं कटा, आप इसे उतार लीजिए। अब यहाँ पर 2 से कोई नहीं कटेगा, आप यहाँ 3 से शुरुआत कीजिए। अब ये ख़त्म हो गया, ये कहानी ख़त्म। 3 का नम 3। अब कितने संख्याएँ हैं, ये ऐसे लिख लीजिए, 2 गुणे 3। तो आप 2 और गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा, 6। अब यही होगा समान अपवर्त्य, कौन सा, सबसे छोटा। आप देख सकते हैं ये अपवर्त्य है, ये भी अपवर्त है। इसमें इसके बाद देखिए बड़ा ये है, लेकिन सबसे छोटा 3 का अपवर्त्य
6 और 2 का 6, जो दोनों में समान है वो कौन है? 6 है। तो 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्ती 6 है। तो अगला सवाल लेकर देखते हैं इन सबको हटाने के बाद।